नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, यह जीके की क्लास है, ठीक है। यह जीके की क्लास है। इसमें दोस्तों टॉप 30 प्रश्न है जीके के। कितने हैं? टॉप 30 प्रश्न हम देखने वाले हैं जीके के, ठीक है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और दोस्तों आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, मछली किस अंग से सांस लेती है? बताइएगा, मछली किस अंग से सांस लेती है? तो कहेंगे ये गिल से लेती है। किससे लेती है? कि गिल से लेती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? बताइएगा, भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? तो कहेंगे संविधान हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो कहेंगे चेन्नई में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? बताइएगा, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो कहेंगे चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? बताइएगा, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो कहेंगे सूर्य की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? बताइए, भारत में वन, बताइए भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो कहेंगे मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? बताइएगा, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? तो कहेंगे जापान में पाया जाता है। कहाँ पर? जापान में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? बताइएगा, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? तो कहेंगे यह पेशाब में पाया जाता है। कहाँ पर? पेशाब में। आगे कह रहा है, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? बताइएगा, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो कहेंगे पपीता में पाए जाते हैं, यानी कि पपाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो कहेंगे त्वचा होता है। क्या होता है? त्वचा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय गान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? बताइएगा, राष्ट्रीय गान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? तो कहेंगे अमेरिका ने शुरू की थी। किसने? अमेरिका ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत की किस नदी में सोना मिलता है? बताइए, भारत के किस नदी में सोना मिलता है? बताइए। तो कहेंगे स्वर्ण रेखा नदी में दोस्तों सोना मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है कि बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बताइएगा, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो कहेंगे टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? बताइएगा, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? बताइए, कहाँ बनाया गया था? तो कहेंगे यह कोलकाता में बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? बताइए, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन को देख करके दिल्ली करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? बताइएगा, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो कहेंगे ये अफ्रीका में पाया गया था। कहाँ पर? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? बताइएगा, पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? तो कहेंगे ये विषाणु के कारण फैलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइएगा,
मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कहेंगे घेंगा रोग होता है। कौन सा? घेंगा रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 7 टापुओं को शहर किसे कहा जाता है? बताइएगा। 7 टापुओं को शहर किसे कहा जाता है? तो कहेंगे मुंबई को कहा जाता है। किसे? मुंबई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बताइएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो कहेंगे आंवला हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आगे कह रहा है रामायण का रचना किस काल में हुआ था? बताइए। रामायण की रचना किस काल में हुई थी? तो कहेंगे यह शुंग काल में हुई थी। कब हुई थी? शुंग काल में। आगे बढ़ जाएंगे तो कह रहा है आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? बताइएगा। तो कहेंगे गोल्फ से है। ठीक है, किससे? गोल्फ से। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बताइए। सोमेश्वर की पहाड़ी मेरे प्यारे साथी उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? बताइएगा। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो कहेंगे दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है हरित लवक की खोज किसने की थी? बताइएगा। हरित लवक की खोज किसने की थी? तो कहेंगे शिम्बर ने की थी। किसने की थी? शिम्बर ने। ठीक है, शिम्बर ने। आगे कह रहा है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? बताइएगा। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कहेंगे यह दोस्तों 1540 में हुआ था। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? बताइएगा। भारत के कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? तो कहेंगे रांची स्थित है। कौन सा? रांची। ठीक है, आगे कह रहा है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कहेंगे कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो कहेंगे शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? तो कहेंगे हाइग्रोमीटर। दोस्तों मैंने आपको 30 प्रश्न बताए थे, लेकिन चलो मैं आपको 40 करा देता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग दोस्तों शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, मैं आपको 40 प्रश्न करा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? बताइएगा। इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो कहेंगे अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे तो कह रहा है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो कहेंगे जहांगीर को कहा जाता है। किसे? जिंदा पीर। दोस्तों जहांगीर को कहा जाता है क्या? नहीं, औरंगजेब को कहा जाता है शायद। किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। अब कह रहा है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो कहेंगे औरंगजेब को। यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कहेंगे साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? बताइएगा। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय दोस्तों नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। बताइए। पल्लवों की राजधानी का नाम दोस्तों कांची था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कहेंगे रेबीज होता है। ठीक है, यह कुत्ते के दोस्तों लार में पाया जाता है रेबीज वायरस। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है भारत के साथ कुल कितने देश सीमा बनाते हैं? तो कहेंगे 7 बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो यह दोस्तों आपके लिए HW है। इसका दोस्तों कमेंट करके आंसर बता देना कि गौतम बुद्ध को दोस्तों किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कमेंट करना। दोस्तों सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।